नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों आईआरसीटीसी को लेकर कुछ सवाल आए हैं। पहला सवाल ये कि सर क्लोजिंग 15% नीचे हुई है या 7-8% नीचे हुई है, इसमें ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सोचा कि सबसे पहले यही कन्फ्यूजन दूर करते हैं, क्योंकि स्टॉक क्यों गिरा ये तो कोई नहीं बता सकता दोस्त, कोई बता ही नहीं सकता। आप फालतू बवाल में पड़े हो, आपको बस ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्ट रखिए, जहां पर भी आपकी मर्जी वहां पर स्टॉप लॉसेस को रखिए। बहुत बार आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे, लेकिन ऐसे ही दिनों से बचाने के लिए वो स्टॉप लॉसेस यूज़ होते हैं। आई होप आप उनका उपयोग करते हो। अब बात कर लेते हैं दो चीज़ों पे, जिससे आप इसको डिकोड कर सको कि एक्चुअली में हुआ क्या, क्यों 7% नीचे आईआरसीटीसी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में दिखा रहा है, जबकि क्लोजिंग जो है वो 4,996 के आसपास होनी चाहिए थी, क्योंकि स्टॉक जो है वो लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा था उस वक्त जब बाजार बंद होने वाली थी। कुछ आपको बताते हैं, हाई डिमांड थी, जी हाँ, 15% नीचे कोई स्टॉक आपको मिल रहा हो, प्लस 8-10% ऊपर ट्रेड कर रहा हो, 25% नीचे जब एक दिन में भाव टूट गया हो तो कौन नहीं लेना चाहेगा, सब टूट पड़ते हैं उस स्टॉक के पीछे। लेकिन क्या रियलिटी यहीं पर है या कुछ और दूर है, वही हम आपको समझाएंगे। एक प्राइस होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आई होप आप ये तो जानते ही हो कि जो आईआरसीटीसी में 4,996 रुपये 5 पैसे का प्राइस चल रहा था, इसको कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस आता है वो कैसे होता है, वो आखिरी जो 30 मिनट होते हैं ना, आखिरी 30 मिनट भाव कॉपी के हिसाब से डेटा ये निकाला जाता है कि आखिरी 30 मिनट में वेटेड एवरेज प्राइस क्या था, वही आपको क्लोजिंग प्राइस के रूप में दिया जाता है। जैसे कि मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग ये है, एग्जैक्ट क्लोजिंग थोड़ी सी अलग आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो 30 मिनट में ट्रेड किया है निफ्टी ने, वो कभी कभी अचानक से 30 मिनट में गिर जाती है, तो जो एवरेज प्राइस आएगा वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्योंकि बाजार गिरी है। जब बाजार अचानक से ऊपर चली जाएगी तो जो क्लोजिंग प्राइस आएगा वो थोड़ा सा नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि बाजार नीचे से ऊपर गई है। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि आईआरसीटीसी सर्किट टू सर्किट ट्रेड करने लगा था, 10% गिरा, उसके बाद सीधे 15% पे चला गया और अचानक से ही गिरावट आई थी। आपको मैं यहाँ पर चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 3 बजे से चालू जो प्राइस हुआ था, ये देख रहे हैं, ये 3 बजे से यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कैंडल खुद में 15% की है, उसके बाद अगली कैंडल भी 5% की है। ठीक, अब इन दोनों कैंडल्स को अगर आप जोड़ते हो लगभग 18% आईआरसीटीसी यहाँ पर गिर गया। अब यहाँ पर जो वेटेड प्राइस आया है वो 7-8% पे आया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 4,996 ही था। और याद रखिएगा, बाजार को ओपनली जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है ना, बाजार ओपन वहीं पर देती है अगले दिन, बशर्ते कि कोई बड़ी डिमांड ना आ गई हो। वो चीज़ हम डिकोड नहीं कर सकते। लेकिन जो आपको मैं समझाना चाहता था वो ये कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस होता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। कैसे डिफरेंस आता है वो आपको मैंने शुरुआत में समझाया कि अगर कोई स्टॉक ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पर अगर 3 बजा और यहाँ से ये गिर गया, ठीक है, यहाँ से ये गिर गया, तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर रहेगा। लेकिन मैं आईआरसीटीसी की ही कहानी आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस आएगा वो ऊपर के लेवल पे आएगा। भाव कॉपी हमको यही सुझाती है, भाव कॉपी से आपको यही डेटा निकालना चाहिए। जो मुझे समझ है वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि कुछ लोग यहीं पर सवाल पूछ रहे हैं कि आईआरसीटीसी तो रिकवर कर गया। भाई रिकवर नहीं किया है, क्लोजिंग प्राइस आईआरसीटीसी का डिफरेंट है लास्ट ट्रेडेड प्राइस से। ठीक, अब इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जब आप एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे आपको 15% नीचे ही दिखाएगा, क्योंकि ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बात आपके साथ छुपी है, क्या कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो 5454 का है। अब 5454 का मतलब क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास की गिरावट। जी हाँ, यहाँ से रिकवरी लगभग 10% की, तो 10% की रिकवरी, हाँ 10%, हाँ 10% कह सकते हैं, 8%, हाँ तो वही हो गया 7-8% के आसपास की क्लोजिंग। बस यही मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि फ्यूचर्स का रेट भी लोअर सर्किट पे ही बंद हुआ है, तो वहाँ से भी हम कुछ डिकोड नहीं कर सकते थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर थी तो वीडियो लाइक कर देना। आईआरसीटीसी क्यों गिरा, जैसे आप वैसे मैं, जहाँ आप वहीं मैं। आप इनोसेंट इन्वेस्टर, मैं भी इनोसेंट इन्वेस्टर। ना आपको पता, ना मुझे पता, ना किसी मीडिया हाउस को पता कौन HNI, कौन FII, कौन DII, कब किसको कहाँ आकर बेच देना है, आपको नहीं पता। आपको रूल्स पे स्टिक करना है दोस्त, आपको रूल्स पे स्टिक करना है दोस्त, आपको रूल्स पे स्टिक करना है दोस्त। कम कमाओ, गम मत कमाओ। जिनके पास स्टॉक है वो पैनिक ना करें। आपको पता है कि आपने हीरा चूज़ किया है, थोड़ा सा महंगा खरीद लिया है, नीचे एवरेज करना, अभी नहीं, अभी तो ट्रेलर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल भी ये 25% गिर जाएगा, ऐसे गिरता ही रहेगा। मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि एक ऐसा भी समय आएगा जब स्टॉक लगातार गिरेंगे, वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी खरीदने की। अगर जेब में पैसा नहीं होगा बहुत रोना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ, पैसा बाजार में फंसाया नहीं जाता, ट्रेड किया जाता है, तो रूल्स के साथ, लेवल्स के साथ। आई होप आपको LTP और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस समझ में आया होगा। और NSE की वेबसाइट पे जो ये 15% लोअर लेवल आपको दिखाया जा रहा है, ये LTP है, ठीक है, LTP है, और ये है क्लोजिंग प्राइस। चलिए अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है 6112। आई होप आप ये इंडिकेटर के बारे में भी जानते हो।
लोअर सर्किट ये था 4996, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी देर ट्रेड भी कर रहा था। अपर सर्किट की रेंज के आसपास भी स्टॉक गया था। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। हाँ, एक चीज़, ये प्राइस बैंड जानते हैं नो बैंड क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्टॉक F&O का है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले स्टॉक में कोई भी प्राइस बैंड नहीं होता है, ना 5% का, ना 10, ना 20। ये स्टॉक 10% के सर्किट पे जाते हैं, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। यस बैंक याद है? 90% तक एक ही दिन में स्टॉक गिर सकता है, इवन उससे भी ज़्यादा। अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो लाल बत्ती बंद कर लेना। जल्दी मिलते हैं आपसे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।